नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेजिन गुजराती चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि मैंने फरवरी के महीने पर म्यांमार के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि किस तरह आर्मी जनरल, वहाँ का जो आर्मी जनरल है मिन ऑन्ग ह्लेंग, उसने किस तरह से म्यांमार पर सैन्य तख्तापलट किया और किस तरह से म्यांमार को हथिया लिया, उसके बारे में मैंने उसके रिलेटेड बात की थी। उस समय भी मैंने कहा था कि आंग सान सू की को जेल में बंद कर दिया और पिछले 20 सालों की कस्टडी सुनाई गई। लेकिन फिर वही बात हुई, इंटरनेशनल प्रेशर हुआ या फिर यूएन में उसकी बैठक हुई इसके रिगार्डिंग कि आंग सान सू की को रिहा किया जाए। लेकिन उस दिन भी चाइना यह बोला था कि कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दिया था चाइना ने। लेकिन फिर इंटरनेशनल जो दबाव होता है उसके कारण चाइना ने बोला कि नहीं, आंग सान सू की को रिहा करना जायज़ सी बात है। तो उस दौरान हमने बात की थी किस तरह से ऐसा हुआ, किस तरह से सैन्य तख्तापलट हुआ। हम इस बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से एक खबर आ रही है कि म्यांमार के जो लोग हैं वो थाईलैंड की ओर जा रहे हैं। थाईलैंड का जो बॉर्डर है म्यांमार को लगता है, उस तरह से थाईलैंड की ओर जा रहा है। और थाईलैंड ने ये इश्यू रेज किया है कि म्यांमार के लोग हैं जो हमारे देश में आते हैं, हमारे पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, कई सारी अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि लोग म्यांमार से भाग कर थाईलैंड की ओर जा रहे हैं। वो बांग्लादेश में भी घुस रहे हैं और भारत में भी घुस रहे हैं। भारत में घुसकर वो मणिपुर, मेघालय उसमें शरण ले रहे हैं। लेकिन बस दोस्तों, यहाँ तक बात आकर ख़त्म नहीं होती। भाग क्यों रहे, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहले कारण की बात करूँ तो वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि खाना सही तरह से पहुँच नहीं रहा है। भारी मात्रा में राशन की कमी हो गई है। यानी कि सैन्य तख्तापलट होने के कारण वहाँ पर कुछ सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। और उसके सिविल लोगों को भी मारा जा रहा है। आपको दोस्तों बता दूँ, पिछले दिन मैंने खबर सुनी थी, एक दिन में 100 लोगों की हत्या कर दी। अब उसके पीछे कई सारे रीज़न होंगे कि वो भाग रहे होंगे या फिर जेल में बंद हो गए या फिर वो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है कि सैन्य तख्तापलट हुआ है, सारे राइट छीन जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए जाते हैं, जो आम नागरिक को जीने के लिए जो भी राइट दिए जाते हैं, वो सैन्य तख्तापलट होने के बाद सारे राइट उससे छीने जाते हैं। यानी कि उस देश में उसको रहना तो है, लेकिन कुछ भी अधिकार नहीं है, कुछ भी उसका हक नहीं है। सारे राइट उसके छीन जाते हैं। अब ग्लोबल मीडिया ये बोल रहा है कि उसका सही मायनों में देखा जाए तो चाइना का पूरा हाथ है, पूरा सहयोग है, उसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब यूनो में जो उसके रिगार्डिंग जो बैठक हुई थी, उस बैठक में चाइना ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला था रिगार्डिंग म्यांमार। यानी कि म्यांमार में जो सैन्य तख्तापलट हुआ उसके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत भी कुछ नहीं बोला था। भारत बोला था, लेकिन और न्यूट्रल रहकर बोला था। भारत बोला था लेकिन और न्यूट्रल, यानी कि तटस्थ, न आ बाजू और न ही तो उस तरफ। और चाइना के जो शी जिनपिंग है, उसने सोचा कि म्यांमार की जो बॉर्डर है वो भारत से 1600 किलोमीटर साझा कर रही है। यानी कि म्यांमार और भारत के बीच की बॉर्डर का अंतराल जो है वो 1600 किलोमीटर से ज़्यादा है। वो रफली कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सरकारी आंकड़े हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1600 किलोमीटर से ज़्यादा है। और वहाँ से घुसनखोरी हो रही है। और उसके बाद कई सारे हमारे अमेंडमेंट हुए हैं हमारे संविधान में। उसी के रिगार्डिंग एक CAA हुआ था कि 14 फरवरी 2015 से पहले जो भी नागरिक विदेश से भागकर यहाँ आए थे उसको डिटेन करके, यानी कि उसको शोध सुधा करके उसको नागरिकता दी जाएगी। और जो इलीगल माइग्रेंट्स है, यानी कि वो गैर रीति से आए हैं, उसको उसके देश में भगा दिया जाएगा। यानी कि
ऐसा नहीं है कि मार मार के भगा जाएगा। उसके जो सुप्रीम लीडर है उससे बातचीत करके सुलह करके उसके बाद सही सलामत उसको भेजा जाएगा। अब डिटेनिंग सेंटर में ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि कोई गुनाह करता है तो उसको जेल में रखना पड़ता है, उसके जेल में रखने के बाद उसके पास कुछ काम किया जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन डिटेनिंग सेंटर में उसके पास न तो काम लिया जा सकता है न तो कुछ, क्योंकि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया ना। ऐसे कई सारे रीज़न है। अब जो भाग भाग कर आ रहे हैं उसको सीए के मुताबिक उसको फिर से वापस भेजा जाएगा और हमारे देश में आकर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये बात बता दूँ, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा कि वो अपने ही सिविलियन पर हमला करेगा। है कई सारे देश है जैसे कि अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, उसकी तो बात ही अलग है, वो तो अलग ही बात है। और म्यांमार के जो सुप्रीम लीडर है सैनिक के, आर्मी के सुप्रीम लीडर है, उसने बोला है कि हम तो महज उस चुनाव में जो गलतियां हुई थी, जो फ्रॉड करके जो आंग सान सू की जीती थी, उसके खिलाफ सैन्य तख्ता पलट किया है। हमने ऑफिशियली सब कुछ किया है। हम 1 साल तक सैन्य तख्ता पलट होने देंगे, उसके बाद हम फिर से इलेक्शन करवाएंगे और फिर से जो जीतेगा उसको ही हम पीएम या फिर प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब युगांडा में जब ऐसा हुआ तब ईदी अमीन ने भी यही बोला था। उसको दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहा हूँ, रीजन की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर जो ईदी अमीन है वो साउथ अफ्रीका के हिटलर कहा जाता है। एडल्फ हिटलर को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम इस पर वीडियो बनाएंगे। एडल्फ हिटलर के बारे में हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। अगर 15 से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम एडल्फ हिटलर पर एक बेहतर वीडियो बनाएंगे और 2 पार्ट में आएगा ज़रूर। और उसने भी ये बोला था कि हम 1 साल में सब कुछ नॉर्मल कर देंगे, इलेक्शन करवा के सब कुछ। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वहाँ तो डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह की तरह उसने बैठा दिया। अब यह बात जानकर आपको भी हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया इससे कैसे बाकात हो जाए। हाँ, तो उसमें भी ऐसा ही है। किम जोंग उन को कौन नहीं जानता, और पूरी दुनिया में जो तांडव मचाया है वो उसी के कारण तो है। और यहाँ म्यांमार के जो सुप्रीम लीडर, सैन्य के सुप्रीम लीडर है, वो ये बोल रहे हैं कि मैं भी 1 साल तक ऐसा करूँगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, किसी के पास अगर बिना दिक्कत के कोई भी पद आ जाए, बड़ा पद यानी कि देश का सर्वोच्च पद माना जाता है, वो आ जाए तो कोई चुप बैठता है क्या? अब घर की बात करूँ, अगर आपको घर के सारे निर्णय आपको लेने होते हैं, अगर आपको लेने देते हैं और आपको ये सर्वे सर्वा घर का माना जाता है, तो क्या आप इस तरह छोटी मोटी बातों से क्या अपना सब कुछ जाने देते हैं? नहीं ना। ऐसी तो बात है कि ये गधा ये बोल रहा है कि मैं 1 साल तक सब कुछ ठीक करवा दूंगा, तो ये सब हवाई की बात है। और जो वहाँ के जो शरणार्थी है, हम नॉर्मल वर्ड्स में यूज़ करें तो शरणार्थी कहे जाते हैं, वो भाग भाग कर यहाँ आ रहे हैं। अब इंडिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट होएगी, तो आगे क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है। देखो, कोरोना से मौत नहीं होती उतना तो वहाँ पर सैन्य मार मार के उसको काट देते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आगे क्या होने वाला है, कैसा होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा, जो भी न्यूज़ आएगी उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम छोटे लेवल पर है, आगे आगे हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो आप जो भी जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मैंने बीच में भी बोला था कि आप एडोल्फ हिटलर के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर 15 या 20 से करीबन जो कमेंट आएंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे वीडियो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।